आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेरे पास कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि मैम अपनी पॉलिसी के बारे में बताएं, कौन सी पॉलिसी आप होल्ड कर रहे हैं और क्यों। तो आज मैं वही बताऊंगी कि मेरे पास कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और मैं क्यों उनको होल्ड कर रही हूँ। मेरे पास जो पॉलिसी है दैट इज नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन वेरिएंट 2022। ये पॉलिसी मैं 2016 से होल्ड कर रही हूँ। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि नीवा बुपा क्यों। नीवा बुपा के साथ मैं खुद एसोसिएटेड हूँ सिंस आई थिंक 2009-2010। मोर देन 10 ईयर्स हो गए मुझे नीवा बुपा के साथ एसोसिएटेड एंड मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है क्लेम का एंड आई बिलीव इन द कंपनी। मुझे पूरी कन्विक्शन है इस कंपनी के साथ, दैट इज व्हाई आई हैव माय पॉलिसी विद नीवा बुपा। अगर आप देखें नीवा बुपा में जो बुपा है दैट इज अ ग्लोबल प्लेयर। वहां पे ग्लोबल जो उनकी प्रेजेंस है दैट इज ह्यूज। बहुत सारी कंट्रीज में वो ऑपरेट करते हैं जैसे कि यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और इंडिया में जॉइंट वेंचर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे नीवा बुपा और सऊदी अरेबिया में भी जॉइंट वेंचर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो मिलियंस ऑफ लाइव्स बुपा ने कवर की गई हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। बुपा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वहां पे आप देखेंगे हेल्थ क्लिनिक्स भी होते हैं। ग्लोबली काफी रिनाउंड है और काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो उसी की वजह से आई एम विद नीवा बुपा पॉलिसी। 2016 में नीवा बुपा में अपनी पॉलिसी पोर्ट की थी। उससे पहले मेरी अपनी पर्सनल पॉलिसी चल रही थी यूनाइटेड इंडिया से, जो मेरे पेरेंट्स ने की हुई थी और गुरप्रीत के पेरेंट्स ने की थी न्यू इंडिया की। तो वो दोनों की कंबाइंड हमने यहाँ पे पोर्ट कर ली थी इन नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन। मेरी तो पोर्ट नहीं हो पाई थी बिकॉज एक ही आप पोर्ट कर सकते थे, दोनों की जो डेट थी वो अलग अलग डेट्स थी। तो गुरप्रीत की और बच्चों की पॉलिसी हमने पोर्ट करी। मैं एज अ फ्रेशेस्ट पॉलिसी में ऐड हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी पॉलिसी फरवरी में ड्यू होती है हर साल। तो 30 जनवरी को मैंने रिन्यू करी थी। ये डिटेल्स आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जैसे कि होते हैं, पॉलिसी नंबर, कस्टमर आईडी एंड एड्रेस। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है। पॉलिसी कमेंसमेंट डेट इज 5 फरवरी 2025, एक्सपायरी डेट है 4 फरवरी 2026। सम इंश्योर्ड है 30 लाख रुपीज का। वेरिएंट जैसे कि मैंने बताया था वेरिएंट 2022 और ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हम चारों की पॉलिसी है, मेरी, हस्बैंड की, बेटे की, बेटी की। तो कंबाइन हमने पॉलिसी ली है। अब आप समझेंगे कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी वहां पे ली जाती है जहां पे आप फैमिलीज के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। यहाँ पे एक तो प्रीमियम कम आता है एंड वी मेक श्योर कि कवर सबको प्रोवाइड किया जाए। फैमिली में सारे मेंबर्स पॉलिसी में कवर होने चाहिए। यू नेवर नो कब किसको क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमने शुरू से ही बच्चों को पॉलिसी में डाला हुआ है। आवर सन वाज बोर्न इन 2004, वो भी पॉलिसी में एडेड है सिंस बर्थ, और डॉटर 2009 में बॉर्न हुई थी, वो भी एडेड है पॉलिसी में सिंस बर्थ। राइडर्स कौन कौन से चूज करे हुए हैं उसकी डिटेल्स है। यहाँ पे हमारी फैमिली की डिटेल्स आ गई। बेस सम इंश्योर्ड हमारा 30 लाख है। नो क्लेम बोनस जो अभी तक का है दैट इज 20 लाख और रिफिल अमाउंट 30 लाख है। और सेफ गार्ड सम इंश्योर्ड नीवा बुपा में होता है आपका एक राइडर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से भी आपका सम इंश्योर्ड हर बार ही बढ़ता है, तो 5% लगभग हर साल बढ़ता है। तो 247 ये भी एक्यूमुलेट। आज के रेट में मैं क्लेम लेना चाहूँ तो 82.47 लाख में बेस पॉलिसी से क्लेम कर सकती हूँ। 82.5 लाख अपनी बेस पॉलिसी से क्लेम कर सकती हूँ। अगर इसमें रिफिल आप हटा दीजिए, साइड पे कर दीजिए, तो 52.5 लाख का क्लेम मैं सिंगल ले सकती हूँ फ्रॉम द बेस पॉलिसी। अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं कवर्ड हूँ, ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है और मैं कवर्ड हूँ इंश्योर्ड विद नीवा बुपा सिंस 5 फरवरी 2016। 2016 में मैंने अपनी पॉलिसी पोर्ट की थी, तब से मैं नीवा बुपा में कवर्ड हूँ। ये पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, क्या कवर्ड है, कैसे कवर्ड है, क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड तो खैर अब नहीं है, इतने साल हो गए पॉलिसी को, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या कवर नहीं होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, जैसे आपकी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती हैं। इसके साथ साथ हमने एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ली हुई है विच इज अ प्योर बैकअप प्लान। मतलब कभी अगर ये कवर आपका कम पड़ता है तो सुपर टॉपअप पॉलिसी काम आएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैं अपना कवर एनहांस करना चाहती हूँ बट ड्यू टू सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कवर नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से हमने डिसाइड करा है कि नेक्स्ट ईयर हम अपनी पॉलिसी स्प्लिट करके कवर इंक्रीज कर देंगे। एंड सिंस आवर सन इज नाउ 21, सो प्रोबेबली अभी तो इस पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकते हैं बट कुछ सालों बाद, 2 से 3 साल बाद एक सेपरेट पॉलिसी हम कर देंगे बेटे की अलग। पॉलिसी स्प्लिट करके कवर कैसे इंक्रीज करते हैं उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, कुछ टाइम पहले मैंने डाली थी, उसका लिंक नीचे है, आप चेक कीजिएगा कि अगर आपका कवर नहीं बढ़ रहा तो आप क्या कर सकते हैं। अब आते हैं मेरी सुपर टॉपअप पॉलिसी पे। सुपर टॉपअप मैंने जैसे बोला इट्स ओनली अ बैकअप कवर, कि कभी कोई ऐसा क्लेम आ गया, सिंगल क्लेम जो बहुत ज्यादा अमाउंट का हो गया और आउट ऑफ पॉकेट बेयर करना पड़ रहा है, तो सुपर टॉपअप विल कम टू रेस्क्यू। वो 10 लाख के ऊपर काम करेगा, इसीलिए मेरी पॉलिसी में मेंशन है डिडक्टेबल ऑप्टेड 10 लाख रुपीज। मेरी रिन्यूअल साथ में ही है, सेम टाइम पे ही रिन्यू होती है, फरवरी एवरी ईयर। सुपर टॉपअप में भी हम चारों कवर्ड है। दिस इज 90 लाख सुपर टॉपअप। इसके साथ कुछ लॉयल्टी एडिशन ऐड हुआ है क्योंकि हमने क्लेम नहीं लिया है 3,75,000 का, तो 93.75 मेरा कवर है। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस मेंशन करने की जरूरत होती है, और यहाँ पे
मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि हमको सिर्फ सुपर टॉपअप पे रिलाई नहीं करना। अगर हम बोलें कि हम 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख का बेस कवर लेके भी सुपर टॉपअप ले सकते हैं, बिकॉज डिडक्टेबल तो 10 लाख है, ले सकते हैं बिल्कुल, बट एडवाइजेबल नहीं है। उसका एक रीजन है, बिकॉज सुपर टॉपअप जो है वो काफी बेसिक कवर है। आपका प्रीमियम देख रहे हैं आप कितना कम है, यहाँ पे 3 साल का जो मैंने प्रीमियम दिया दैट इज 9700, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 रुपए साल का प्रीमियम दिया है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो मुझे कवर मिल रहा है, रूम कैटेगरी सिंगल प्राइवेट, ठीक है, आपके बाकी चीजें जो हैं, रोड एम्बुलेंस में रिस्ट्रिक्शन है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो मेन है यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड एंड कुछ लिमिट एप्लीकेबल है। अब लिमिट भी देख लेते हैं क्या है ये मेरी पॉलिसी में। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ मॉडर्न, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में क्या लिमिट है ये रही आपके सामने। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में ये सारे ट्रीटमेंट्स कवर किए जाते हैं। ये है नीचे आप देखेंगे सब लिमिट्स, ये सब चीजों पे जो मेरी सब लिमिट है, किसी पे 5 लाख है, किसी पे 2.5 लाख है, किसी पे 3.5 लाख है, 2 लाख है, तो मैक्सिमम पे आउट इतना ही होगा अगर ये वाली कंडीशंस होती हैं। कहने को मेरा कवर करोड़ों रुपए का हो गया सुपर टॉपअप मिला के, लेकिन एक्चुअली जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो सुपर टॉपअप में सिर्फ इतना ही पे होगा। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज माई बेस कवर, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू द स्प्लिट प्रोसेस। सो इसीलिए कहते हैं कि आपको अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना जरूरी है, उसमें क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है। अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें कम हो, बट आई नो इट विल एक्ट एज अ गुड बैकअप टिल द टाइम कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जहाँ पे मैं ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करा रही हूँ, वहां पे मेरी पॉलिसी को काफी काम आने वाली है। 90 लाख कवर बहुत होता है अगर आप कवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो फॉर अ सिंगल क्लेम। सो मैंने अपनी पॉलिसी से आज तक एक क्लेम लिया है जो कि एब्सोल्युटली स्मूथ था। तो ग्रेजुअली मैं अपना कवर इंक्रीज करते हुए आई हूँ, मतलब धीरे 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 करके मैंने अपना कवर बढ़ाया है। एक चीज मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ जिस चीज के बारे में, कि मैं अपना हेल्थ चेकअप हर साल जरूर कराती हूँ पॉलिसी से। मुझे एनुअल हेल्थ चेकअप कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है इन माई बेस पॉलिसी, मैं हर साल अवेल करती हूँ फॉर ऑल दी 4 मेंबर्स। फरवरी में हमारी पॉलिसी ड्यू होती है, रिन्यूअल के साथ ही विद इन अ वीक हम एक एक करके सबके अपॉइंटमेंट्स एज पर देयर अवेलेबिलिटी हम शेड्यूल कर लेते हैं और सबके फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, जिससे कि आपको पता लगता रहता है कि कोई हेल्थ में डिविएशन तो नहीं है, और अगर कोई कंपनी कुछ बेनिफिट दे रही है तो व्हाई नॉट अवेल दैट। सो इस तरीके से आई विल सजेस्ट कि अपनी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओपन करें, देखें क्या पॉलिसी आपने ली है, आपके हिसाब से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बट एक चीज फॉर श्योर है कि कवर अपना ज्यादा लीजिए, कवर कम मत लीजिए, बिकॉज एट टाइम्स क्या होगा, कुछ मेडिकल कंडीशन फ्यूचर में डायग्नोज हो जाएगी तो आप कवर एनहांस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज बेटर दैट यू बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी बताना चाहे, कुछ भी फीडबैक हो, बताइए। आपकी पॉलिसी में आपने चेक करा क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, क्या आपने सिंगल पॉलिसी ली हुई है बेस, या आपने सिंगल प्लस सुपर टॉपअप लिया हुआ है कॉम्बिनेशन, किस तरीके से आपने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी प्लानिंग की हुई है, रिस्क प्लानिंग की हुई है, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड रीच आउट करना चाहे हमारी टीम को, नंबर्स नीचे मेंशन है, आप रीच आउट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।